न्यूज़ 11 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त सबसे बड़ी कवरेज। तीनों सीटों पर, तीनों लोकसभा सीटों के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हमारे रिपोर्टर, हमारे कैमरे एक्टिव है। न्यूज़ 11 की पूरी टीम लगातार पूरे दृश्य को अपने कैमरे में कैद करती जा रही है। रुक करते अपने सहयोगियों का, जुड़ते हैं सहयोगियों के साथ। हमारे साथ इस वक्त विपिन उपाध्याय हैं, मनोज हैं और श्रीकांत जुड़े हुए। विपिन, कहां हैं आप इस वक्त? कौन से लोकसभा क्षेत्र में? क्या है मतदान का आंकड़ा? कैसे बढ़ रहे हैं? भीड़ कैसे बढ़ रही है धीरे धीरे? जी देखिए अभिषेक, फिलहाल राजमहल संसदीय क्षेत्र के पाकुड़ जिले में मैं हूं और ये वो भी वीआईपी बूथ इस जिले का है जहां पर यहां के उपायुक्त और यहां के एसपी को वोट करना है। फिलहाल जो पाकुड़ के उपायुक्त हैं मृत्युंजय बर्नवाल, वो अपनी पत्नी के साथ यहां पर वोट कास्ट करने आए हैं। उन्होंने अपना वोट यहां पर दिया और कुछ मिनटों के अंदर वो हमसे भी जुड़ेंगे और पाकुड़ में अब तक जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उस संदर्भ में हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो अब तक शुरुआती 2 घंटे का जो वोटिंग परसेंटेज आया है इस चुनाव में, उस हिसाब से अगर गोड्डा, दुमका और राजमहल संसदीय क्षेत्र की बात करें तो राजमहल में इन दोनों संसदीय क्षेत्र के बनिस्पत पोलिंग को कुछ फीसदी ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि यहाँ के मतदाताओं में ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। जिस तरीके से कल भी जब जिला प्रशासन के लोगों से या फिर यहाँ के उपायुक्त से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि लगातार बेहतर सुविधा मतदाताओं को कैसे चुनाव आयोग के गाइडलाइन के आधार पर दिए जा सके, इसको लेकर प्रयास किया गया। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी वजह इस टर्नअप की यहाँ पर देखने को मिल रही है अभिषेक, कि बीते 24 घंटे से यहाँ का मौसम सुहावना हो पड़ा है और जिस तरीके से मतदाता यहाँ पर निकल रहे हैं, यहाँ पर छांव है, बादल यहाँ पर आसमान में छाए हुए हैं और इसका सीधा फायदा है कि मौसम जो है वो यहाँ पर पिछले 2 दिनों की तुलना में काफ़ी जो गर्मी थी उससे निजात यहाँ मिला। फिलहाल हमारे पीछे उपायुक्त पाकुड़ वोट करके निकले हैं और एसपी पाकुड़ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर अभिषेक कि उपायुक्त पाकुड़ अपनी पत्नी के साथ वोट करके निकल रहे हैं और हमसे भी वो जुड़ेंगे और यहाँ पर हम उनसे जानेंगे कि जो तैयारियां जिला प्रशासन ने कर रखी थी और जो अब तक पोलिंग परसेंटेज जिसमें शुरुआती 2 घंटे में अगर बात करें तो राजमहल संसदीय क्षेत्र में गोड्डा और दुमका की बनिस्पत तुम वोटिंग जो है वो बढ़िया। तो ये सीधी तस्वीर है अभिषेक, उपायुक्त पाकुड़ यहाँ पर वोट कर आ रहे हैं, उनसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे। सर, 3 संसदीय क्षेत्र में जो पोलिंग हो रहा है उसमें शुरुआती 2 घंटे में राजमहल दोनों संसदीय क्षेत्र से कुछ दशमलव ज्यादा है, यानी कि यहाँ का ट्रेंड नजर आ रहा है कि वोटर्स में उत्साह है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि संथाल जो परगना है वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज हमेशा से ज़्यादा रहा है, लेकिन पिछले बार की भी मैं कंपेयर करूँ 2019 में 9 बजे तक का जो चुनाव का प्रतिशत लगभग 11% रहा है, जो तीनों एसी की बात करूँ, और अभी 13.35% का हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले बार के कंपेयर ज़्यादा बढ़ेगा। इसके लिए 2-3 फैक्टर हैं। एक तो हमारा वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा हुआ, 96% से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। एचडी वोटर काफ़ी कम है हमारे, और साथ ही साथ अभी हम लोग रियल टाइम पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे हर बूथ पे है सो हमारी दीदी लगी हुई है जो वोटर को मूव कर रही है। हम लोगों ने व्हीकल को टैग किया है। हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, 85 साल से ऊपर उम्र के जो लोग हैं, दिव्यांग हैं, उनको भी हम लोग बूथ में ला के वोट करा रहे हैं, समझिए। और हमारे स्विप कंट्रोल रूम में जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करके चेक कर रहे हैं कि जहाँ कम वोटिंग हुआ वहाँ पर सो लोगों को पुश करें, मोटिवेट करें कि वोट कर सकें, और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले बार के कंपेयर से ज़्यादा वोटिंग होगा। सर, लेकिन कई जगह से ये भी शिकायतें आई कि शुरुआत में वोटिंग की प्रोसेस को शुरू होने में कुछ वक्त लगा, कहीं संभवतः बिजली की किल्लत रही हो या फिर जनसेट ने प्रॉब्लम किया हुआ, तो अब क्या स्मूथली पोलिंग चल रहा है? ये समस्या अभी की नहीं, समस्या कल की थी। कल एक्चुअली बारिश भी हुई थी तो कहीं कहीं बिजली का कटिंग हुआ था, और जो पोलिंग टीम जब गए थे तो उनके स्तर से कंप्लेन किया गया था। तो जनसेट की व्यवस्था तो सभी बूथों पर नहीं हो पाई थी, लेकिन जहाँ तक जनसेट हो पाया हमने किया था। बाद में अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स की व्यवस्था की गई थी। हम लोग बिजली डिपार्टमेंट के जो हमारे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो भी शाम में लगे हुए थे। 2 जगह ट्रांसफार्मर जल गए तो उसको भी ठीक कराया गया, और अभी सब चीज़ें सब जगह से स्मूथ चल रही है। 4 घंटे हो चुके हैं चुनाव की प्रक्रिया को शुरू हुए, एकदम शांतिपूर्वक इस संसदीय क्षेत्र में आपके जिले में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है? अभी तक तो कोई इस तरह कोई कंप्लेन नहीं आया है, स्मूथ चल रही है। बीच में कुछ जगह पे ईवीएम्स खराब हुए हैं जो हमेशा होते हैं, जिसको ऐसे रिप्लेस कर दिया गया। तो अभिषेक, आपने सुना उपायुक्त पाकुड़ को, इनके साथ इनकी पत्नी ने भी वोट किया है। मैम, क्या अपील करेंगी पाकुड़ के मतदाताओं को? पाकुड़ की जनता से मेरा ये अनुरोध होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आएँ और इस भारी जो हमारे देश का जो महापर्व चल रहा है, चुनाव का पर्व, उसमें अपना योगदान दें। महिलाओं के अंदर इस बार चुनाव में खासा उत्साह देखने को मिला है, और क्योंकि पाकुड़, साहेबगंज जैसे जिले जो
थोड़ा सटे हुए हैं इधर बांग्लादेश से भी और दूसरा, तो ऐसे में यहाँ की महिलाओं का भी रुझान हमें दिखा इस चुनाव में जब हम घूम रहे थे। उनसे अब अंतिम वक्त क्या कहेंगे? लास्ट टाइम में मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी से कि वो आएँ और अपने साथ 2-4 लोगों को और लेके आएँ, 2-4 महिलाओं को, अपनी दीदी को, अपनी बहनों को जोड़ें अपने साथ और इस मतदान में सहयोग करें। तो अभिषेक, उत्साह सब में है, आम हो या खास, जिस तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व में मताधिकार का जो एक शक्ति यहाँ पर मिली है मतदाताओं को, जिसके जरिए आने वाले 5 साल के लिए अपने जनप्रतिनिधि का चयन करेंगे, वो जनप्रतिनिधि जो इनका प्रतिनिधित्व दिल्ली में करेगा और सर्वोच्च पंचायत में अपने क्षेत्र की बात करेगा। तो इस लिहाज से अब तक जिस तरीके का ट्रेंड जो उपायुक्त पाकुड़ ने बताया कि पाकुड़ में सब कुछ चल रहा है, जो कुछ वजह जो तकनीकी कमियां रही थी कल बारिश होने की वजह से, उसे भी दुरुस्त कर लिया गया और शुरुआती 4 घंटे में काफी बेहतर तरीके से पाकुड़ के मतदाता घर से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अभिषेक जी, बिल्कुल विपिन, शुरुआती 4 घंटे में काफी बेहतर तरीके से मतदाता बाहर निकले। अभी हमारे सहयोगी विपिन ने पाकुड़ के उपायुक्त, उनकी पत्नी से भी बात की और काफी मतदाताओं से अपील भी की जा रही है। लगातार सारे जिला, जितने भी जिला हैं झारखंड के, सभी जिला प्रशासन लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान भी चलाता रहा है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजमहल से। मनोज, इस वक्त लोकसभा क्षेत्र तो राजमहल दिखाई दे रहा है, आप कहां पर हैं, आप किस बूथ पर हैं, बूथ का क्या नजारा दिखाई दे रहा है, पब्लिक कितनी जागरूक दिखाई दे रही है? मनोज देखिए, निश्चित तौर पे राजमहल लोकसभा के राजमहल विधानसभा क्षेत्र के आतापुर में अभी हम हैं और आतापुर जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल प्रांगण में जो वोटिंग चल रहा है वो अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए लोगों की भीड़ जस के तस, जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है लोगों की भीड़ और बढ़ती जा रही है। लोग ये सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कितना जल्द हो कि अपने मत का प्रयोग करें और उसके बाद तब हम दूसरा काम करें, लोग कतारबद्ध होकर। लेकिन महिलाओं की संख्या जो है, विपिन कुछ बताना चाह रहे हैं हमें, विपिन कुछ बताना चाह रहे हैं आप हमें? विपिन जी, अभिषेक जैसा आपसे जी बिल्कुल अभिषेक, जैसे 2 मिनट पहले यहाँ के उपायुक्त ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया था, पाकुड़ एसपी ने भी अपने वोट को कास्ट किया इसी बूथ पर आकर। हम उनसे भी सीधे जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि पाकुड़ जिले में क्या कुछ और किस तरीके से चुनाव चल रहा है। सर, लगातार वोटर्स निकल रहे हैं, घर से वोट कर रहे हैं। पाकुड़ में अब तक लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या फिर जिस तरीके से फोर्स डिप्लॉय किए गए थे, किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया शुरुआती 4 घंटे में चली है? यहाँ काफ़ी अच्छा चल रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, हर एक बूथ पर, हर एक चौक चौराहे पर, पूरे एरिया में सब जगह फोर्स की तैनाती की गई है। अभी तक कहीं भी किसी भी प्लेस से कोई अनटुवर्ड्स इंसिडेंट की रिपोर्ट नहीं आई है और हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं। जैसा आप खुद देख रहे हैं, प्रत्येक मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतार लगी हुई है, तो काफ़ी शांतिपूर्वक चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो पूरी प्रक्रिया है ये काफ़ी शांतिपूर्वक रहेगा और यहाँ अधिक से अधिक संख्या में आकर के लोग अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। पहले के पाकुड़ और अब के पाकुड़ में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है, फिर भी कई ऐसे बूथ्स यहाँ पर हैं जो सेंसिटिव हैं, ये हैं, उन सब चीज़ों को लेकर कैसे मॉनिटरिंग की जा रही है? नहीं, डेफिनेटली हम लोगों की जब तैयारी शुरू हुई थी उस समय ही आइडेंटिफिकेशन किया गया था, तो सेंसिटिव बूथ्स हैं यहाँ। कुल 92 बूथ्स को हम लोगों ने सेंसिटिव मार्क किया था और वहाँ पर सेंसिटिव का जो आंकड़ा, जिस प्रकार का गाइडलाइंस है उसके अनुसार वहाँ फोर्स लगाए गए हैं। अन्य और सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए अन्य मेजर्स अपनाए गए हैं और अभी तक कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और आज जो पूरे जिला में लगभग 50 क्यूआरटी है जो बाइक दस्ता है, जो मूविंग है कंटिन्यूअस पूरे क्षेत्र में, तो उनको प्रत्येक बाइक दस्ता को एक एक एरिए का बूथ 5, 4, 6 इस टाइप का नंबर ऑफ बूथ दिए गए हैं और कंटिन्यूअस पूरे दिन भर उस एरिया में घूमते रहेंगे। इस प्रकार से पूरी तैयारी हमारे पास अच्छी है और अभी तक कहीं से कोई इंसिडेंट की रिपोर्टिंग नहीं। वापस जब पोलिंग पार्टी लौट कर जाए स्ट्रांग रूम तक, तो उसको लेकर भी प्लान चेकआउट किया? बिल्कुल, प्रत्येक बूथ से लेकर के साहेबगंज स्थित स्ट्रांग रूम तक जाने का रूट चार्ट तय है। वो रूट चार्ट जिनको लेकर के जाना है वो लोग को बता दिया गया है, अच्छे से ब्रीफिंग 2-2 बार कर दी गई है और सबको पता है कि बूथ से निकल के कहाँ और कैसे जाना है। और जो भी रूट निर्धारित है उस रूट के दोनों तरफ पुलिस पार्टी लगाई गई है। उस रूट में पड़ने वाले हर एक पुल पुलिया हो, चाहे चौक चौराहे हो या कुछ ऐसा बाजार हो जहाँ
शाम को निकलते समय जाम लगने की संभावना रहती है। उस सारे जगह तमाम तैयारियां की गई है ताकि किसी प्रकार का कोई जाम नहीं हो, कोई गाड़ी रुक नहीं पाए, आराम से यहाँ से निकल करके स्ट्रांग रूम तक लोग जा सके। मतदाताओं से आपकी क्या अपील होगी हमारे माध्यम से? यहाँ तो सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी कतार लगी हुई है, बट फिर मैं आपके माध्यम से लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो लोग अभी भी घर में बैठे हुए हैं, ये 1 in 5 years का अपॉर्चुनिटी है, आएँ और अपने मतदान का प्रयोग जरूर से जरूर करें। अभिषेक, जिस तरीके से एसपी पाकुड़ और डीसी पाकुड़ ने बताया और जो चुनाव की प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है, वो अपने आप में इससे दोनों जो वरीय अधिकारी इस जिले के हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं और लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस जिले में जहां जहां पोलिंग बूथ है, और हर चीज तरीके से हर तैयारियां पूरी है, चाहे पोलिंग शांतिपूर्वक कराने की बात हो या फिर पोलिंग के बाद पोलिंग पार्टी को। अभी हमने सुना पाकुड़ एसपी प्रभात को खुद भी वोट दे रहे हैं और औरों से भी अपील कर रहे हैं। कल भी न्यूज़ 11 की टीम ने इनसे बात की थी। बने रहिएगा विपिन हमारे साथ। मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, आप कुछ दिखाना चाह रहे थे उस वक्त? देखिए, निश्चित तौर पे जो यहाँ महिलाओं की संख्या है और हर बूथ पे हम कमोबेश देखें कि देखिए इतनी लंबी कतार, हालांकि उमस भरी गर्मी है, मौसम में परिवर्तन हुआ, बारिश तो नहीं हुई लेकिन धूप भी नहीं है, लेकिन उमस बहुत ज्यादा है। लेकिन उस बीच जो है कि जो महिलाओं की ये लंबी कतार ये बता रही है कि वाकई लोगों में उत्साह कितना है इस मतदान को लेकर, कि लोग अपने घर से निकल चुके हैं और उसके बाद ये अब जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की भीड़ जो है बूथों पर बढ़ती जा रही है। पुरुष से ज्यादा महिलाएं, हमें मेरे बाएं तरफ जो है कि वो पुरुष की कतार है और दाहिने तरफ जो महिलाएं की कतार है। हम कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। घर में सब काम कर लिए हैं? नहीं 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 नहीं, पहले वोट करेंगे तब काम करेंगे। हाँ। कितना देर से खड़ी है? 1 घंटा 2 घंटा। 2 घंटा से खड़ी है? हाँ। चलिए, घर सारे लोग आए हैं, पूरे परिवार के लोग आए हैं? हाँ। हाँ। चलिए, देखिए कि अब उत्सुकता और अंदर जो है लोगों को वोट करने को लेकर जो उत्सुकता है वो ये बयां कर रहा है कि ये महिलाएं कर रही हैं कि 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं, लेकिन हम अभी तक कोई काम नहीं किए। पहले हमको मतदान करना है और उसके बाद जाकर घर का काम निपटाना है। महिलाओं के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी होती है, घर के पूरा काम निपटाना, उसके बाद खाना पकाना और साथ साथ पूरे परिवार को देखना। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें देखना। हमारे साथ कुछ पुरुष से कुछ युवा है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज, लंबी भीड़ दिख रही है, लंबी कतार दिख रही है, कई लोग शामिल है। श्रीकांत हमारे साथ, मनोज बने रहिएगा। श्रीकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, कौन से मतदान केंद्र में है, क्या नजारा है वहां का? जामताड़ा दिखाई दे रहा है, महिलाओं की आबादी ज्यादा दिखाई दे रही है कतार में या पुरुष आगे बढ़कर वोट कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर से हम जहां मौजूद हैं वो दुमका लोकसभा का, दुमका विधानसभा का ग्रामीण इलाका है। सबसे पहले हम ये अपने सहयोगी राहुल से कहेंगे ये तस्वीरें दिखाएं। जिस तरीके से आप देखेंगे कि लंबी कतार यहाँ पर महिलाओं की हैं, लगभग 500 मीटर से भी अधिक जो कतार है उसमें महिलाएं देख सकते हैं, हाथों में छाता लिए, हाथों में सर के ऊपर गमछा लिए, कितने घंटों से लगभग ये महिलाएं खड़ी हैं। और बूथ संख्या ये 63 और 64 यानी कि 63 और 64 है। और हर बार की तरह इस बार भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, महिला वोटर अधिक है। कितने देर से लाइन में लगी हुई हैं? कितना देर हो गया है? तो देखिए, कह रही है कि लगभग घंटों से ये बैठी हुई है। देखिए, इस तरीके से लोग जमीन पे बैठ के, खड़े होके सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें अपना वोट कास्ट करना है, उन्हें अपना वोट देना है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इस साइड अगर हम दिखाएं आपको तो ये पुरुषों की लाइन है जो कि बहुत छोटी लाइन है, लेकिन महिलाओं की लाइन, आधी आबादी आधी शक्ति की जो लाइन है वो सबसे बड़ी लाइन है। क्या नाम है आपका? कितने देर से लाइन में लगे हुए हैं? लगभग 1 घंटा। 1 घंटे से? तो आज सब काम छोड़ के लगा, सबसे पहले वोट देना जरूरी है। हाँ, वोट देना जरूरी है। आप कहाँ से आए हैं? मंझेड़ा से। कितने दूर से आए हैं? 1 किलोमीटर से। 1 किलोमीटर से चल के आए हैं। कितने घंटे हो गए? 2 घंटा हो रहा है। 2 घंटा हो गया आपके लाइन में जी। तो देखिए, घंटों घंटों से लोग लाइन में खड़े हैं ताकि लोग वोट करें। और ये वोट की सबसे बड़ी खूबसूरती है, लगातार दुमका के डीसी हो या दुमका के एसपी हो, उन्हें लगातार लोगों से अपील की थी कि लोग वोट करें और बम्पर वोट करें। और उसी का असर दिख रहा है कि लोग बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं।
और कतारों में खड़े होकर लोग वोट कर रहे हैं। बिल्कुल श्रीकांत, कतारों में लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, अनुशासन भी दिखाई दे रहा है, इंतजार भी दिखाई दे रहा है, लेकिन देश को एक नई दशा और दिशा देने के लिए कहीं ना कहीं झारखंड के मतदाता, विशेष तौर पर संथाल के मतदाता हर बार अग्रणी भूमिका निभाते हैं और इस बार भी उसी अग्रणी भूमिका में है। बहुत धन्यवाद श्रीकांत आपका, विपिन आपका और मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारियों के लिए नजरें बनाए रखिए, फिर संपर्क करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।